दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जारी टकराव चरम पर पहुंच गया है। अफसरों के तबादले और तैनाती को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार में इस कदर ठन गई है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। केजरीवाल आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर एलजी की शिकायत करने वाले हैं। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मामले को प्रधानमंत्री के सामने उठाने की भी बात कही है। दिल्ली के उपराज्यपाल से जारी टकराव के बीच केजरीवाल सरकार ने सभी सचिवों को फरमान जारी किया है। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि सीएम और मंत्री की इजाजत के बगैर उपराज्यपाल के किसी आदेश पर अमल नहीं होगा। केजरीवाल सरकार ने सभी नौकरशाहों और दूसरे आला अधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री की इजाजत के बिना एलजी के आदेशों और निर्देशों को न माना जाए। दिल्ली में उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार इस कदर बढ़ गई है कि सोमवार को दिल्ली सरकार ने प्रधान सचिव अनिंदो मजूमदार के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। अनिंदो मजूमदार को उपराज्यपाल नजीब जंग ने बहाल किया था। शनिवार को केजरीवाल सरकार ने मजूमदार का दूसरे विभाग में तबादला कर दिया था, लेकिन उपराज्यपाल ने फैसले को पलटते हुए मजूमदार को फिर से तैनात कर दिया था। दिल्ली के कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति को लेकर नया खुलासा हुआ है। दिल्ली सरकार की एक चिट्ठी आज तक के हाथ लगी है। इस चिट्ठी के मुताबिक दिल्ली सरकार गैमलिन के नाम पर राजी थी। 13 मई की इस चिट्ठी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कार्यकारी मुख्य सचिव के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग को 2 अफसरों के नाम सुझाए थे, जिसमें शकुंतला गैमलिन का नाम भी शामिल है। एलजी को भेजी चिट्ठी में सिसोदिया ने इस पद के लिए गैमलिन और परिमल राय का विकल्प सुझाया था। अपनी नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्य कार्यकारी सचिव शकुंतला गैमलिन ने सोमवार को गृह सचिव से मुलाकात की। गृह सचिव एलसी गोयल से आधे घंटे की मुलाकात के दौरान शकुंतला गैमलिन ने अपना पक्ष रखा। दोनों की मुलाकात के दौरान संयुक्त सचिव यूटी भी मौजूद थे। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी जंग पर कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि किसी अधिकारी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से मनोबल टूटता है। सरकार का जब भी व्यवहार किया जाता है तो ये मात्र उस अधिकारी विशेष तक सीमित नहीं रहता, इसका प्रतिकूल प्रभाव सारी की सारी सिविल सर्विसेज और अन्य अधिकारियों पर भी पड़ता है और उनका मॉरल कम होता है, उनका मनोबल कम होता है, उनके काम करने का इनिशिएटिव क्षमता भी कम होती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद से केंद्र का कोई लेना देना नहीं है और केंद्र इस मामले में कोई दखल नहीं करेगा। किरण रिजिजू ने जहां दिल्ली सरकार की भाषा को आपत्तिजनक बताया, वहीं ये भी कहा कि शकुंतला गैमलिन की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। She is very respectable and very upright officer. How Chief Minister is maligning her name in public speech and in media. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर उसे 10 में से 0 नंबर दिए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में किसानों का हाल जानने पहुंचे राहुल ने कहा कि मोदी सरकार का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार ने किसानों और मजदूरों को चोट पहुंचाई है। हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का छोटा बिजनेसमैन, हिंदुस्तान के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको शून्य मार्क्स देंगे। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे राहुल ने सोमवार को मुंशीगंज में किसानों के घर जाकर उनका हाल जाना। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पेड़ के नीचे दरी पर बैठकर किसानों की पंचायत लगाई और उनकी समस्याएं सुनी। अमेठी पहुंचे राहुल ने फिर से फूड पार्क का राग छेड़ा। राहुल ने मोदी सरकार पर अमेठी से फूड पार्क छीनने का भी आरोप लगाया। राहुल आज भी अमेठी में रहेंगे और अलग अलग जगहों का दौरा करेंगे। फूड पार्क को लेकर सरकार पर लगाए आरोपों को लेकर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने राहुल पर पलटवार किया है। हरसिमरत कौर का आरोप है कि अमेठी में फूड पार्क के नाम पर मेगा फ्रॉड करना चाहते थे राहुल। हरसिमरत कौर के मुताबिक फूड पार्क पर राहुल गांधी कभी गंभीर नहीं थे। यहां तक कि फूड पार्क के लिए राहुल को जगदीशपुर का नाम नहीं पता था। 4 साल तक इस फूड पार्क को चलाने के लिए राहुल गांधी जी और उनकी सरकार ने एक छोटा सा कदम भी नहीं उठाया, जमीन तक फूड पार्क के नाम नहीं करी। पत्रकार ने उनसे अमेठी में पूछा कि ये कहाँ पे, इनको ये भी नहीं पता कि मेरा मेगा फूड पार्क लग कहाँ रहा था, जगदीशपुर का नाम तक इनको नहीं पता था, तो मेगा फूड पार्क के बारे में क्या पता होगा।
जो यूपीए की सरकार थी उसी समय में जो है से फूड पार्क का निर्णय हो गया था कि इसको बंद कर दिया जाएगा। जो कंपनी थी उसने अपना हाथ खींच लिया था। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी देश भर में 100 रैलियां करने की तैयारी में है। 26 से 31 मई के बीच बिहार में नितिन गडकरी, कलराज मिश्र जैसे बड़े नेता रैलियां कर जनता तक मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज का बखान करेंगे। मोदी सरकार अपने 1 साल पूरे होने पर संवाद पुस्तिका जारी करेगी। इस किताब में सभी मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा होगा। संवाद नाम से जारी इस बुकलेट में सरकार के 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा होगा। इस बुकलेट में सरकार के कामकाज के साथ किसान के हित से जुड़ी नीतियों की जानकारी होगी। इस बुकलेट को बीजेपी के सभी सांसद और विधायक अपने क्षेत्र में बांटेंगे। मोदी सरकार 1 साल के कामकाज पर जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस रोज सरकार पर नए हमले करने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी ने T20 स्टाइल में वादे किए, वनडे स्टाइल में योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन काम टेस्ट मैच की तरह हो रहा है। And only as I said, T20 style announcements, speeches, one day cricket kind घोषणाs like Bima Yojanas. Actual implementation on the ground, zero. राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि उसके यहाँ फसल बर्बादी से किसी भी किसान ने खुदकुशी नहीं की है। राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि वो इसके लिए शपथ पत्र भरने के लिए भी तैयार हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री की माने तो फसल बर्बादी से किसानों की खुदकुशी की बात झूठी है। आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं शपथ पत्र दे सकता हूँ, राजस्थान में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करता है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए अपने गांव में कई योजनाओं का उद्घाटन किया। रविशंकर प्रसाद ने बिहार के फतुहा प्रखंड के अलावलपुर गांव को गोद लिया है। सोमवार को रविशंकर प्रसाद ने इस गांव में डाकघर, डिजिटल लैब समेत कई योजनाओं का उद्घाटन किया। रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान मंच से अफसरों को फटकार भी लगाई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मैंने दिल्ली से हड़का दिया है सीधी भाषा में, ये सड़क बननी चाहिए, ये प्राथमिकता में बननी चाहिए। दक्षिण कोरिया के दौरे के दूसरे और आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री मोदी सियोल में वहां के दिग्गज कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। भारत रवाना होने से पहले मोदी आज सियोल में नामी कंपनियों के सीईओ के साथ अलग अलग मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस मुलाकात में दक्षिण कोरिया की कंपनियों को भारत में निवेश करने पर जोर देंगे। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने सरकार को 25 मई तक की मोहलत दी है। सुनवाई के दौरान एनजीटी में केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि वो 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने एनजीटी के सामने प्रदूषण पर आईआईटी की एक रिपोर्ट भी रखी, जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 25 मई को होगी। इस स्थिति को लेते हुए कोर्ट ने अभी समय दिया है 25 तारीख को फिर जवाब देने के लिए और विषयों पे व्याख्या करने के लिए। 2 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन अमरनाथ गुफा के पास अब भी बर्फ की मोटी चादर बिछी है। आप आज तक पर बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर देख सकते हैं। उधर सीआरपीएफ के आईजी अतुल करवाल का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। आईजी के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादी गड़बड़ी भी फैला सकते हैं। बड़े एक नंबर को सिक्योर करना एक मुश्किल काम है, तो टारगेट है सॉफ्ट और इसलिए तैयारी है कि इस सॉफ्ट टारगेट को हम जितना और अच्छी सुरक्षा दे पाएं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। फिलहाल सेना के जवान हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर वहां बर्फ हटाने के काम में लगे हैं। 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में अभी भी 12 फीट से ज्यादा की बर्फ जमी है। यहां तक कि पवित्र सरोवर का पानी भी पूरी तरह जम चुका है। महाराष्ट्र के अकोला में एक माँ बाप ने अपनी बेटी को शादी में रेडीमेड टॉयलेट गिफ्ट कर सभी को हैरान कर दिया।
अकोला के अंदुरा गांव के रहने वाली चैताली गालखे की कुछ दिनों पहले ही यवतमाल के मोजर गांव के रहने वाले देवेंद्र माकोड़े के साथ शादी तय हुई थी। शादी तय होने के बाद चैताली को पता चला कि उसके ससुराल में शौचालय नहीं है। चैताली ने फौरन अपने घर वालों से गिफ्ट में रेडीमेड टॉयलेट की मांग कर दी। घर वालों को बेटी की ये मांग अजीबोगरीब जरूर लगी, लेकिन उन्होंने फौरन चैताली की बात मान ली। घर वालों ने चैताली को तोहफे में पानी की व्यवस्था वाली कोठरी में बना शौचालय दिया। दिल्ली के कंझावाला इलाके में सोमवार को बदमाशों ने कार में सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। 25 साल का अमित रात 9:30 बजे अपनी कार में घर लौट रहा था, तभी डीसी ऑफिस के पास बदमाशों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। यूपी के संभल में कल रेलवे ट्रैक के पास एक दलित नाबालिग लड़की घायल अवस्था में पड़ी मिली। लड़के के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसके चेहरे को भी कुचलने की कोशिश की गई। बुरी तरह घायल लड़की ने बताया कि उसे 4 लड़के जबरन अगवा कर ले गए और मरा हुआ समझकर ट्रैक पर फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित लड़की के साथ गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पंजाब के कपूरथला में एक महिला पर 3 बच्चों की हत्या का आरोप लगा है। मारे गए 2 बच्चे खुद महिला के हैं, जबकि एक उसके देवर का है। मृतक बच्चों के दादा दादी का कहना है कि अंधविश्वास के चलते उनकी बहू ने तीनों बच्चों की हत्या कर दी। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के एटा में ऑपरेशन के बाद फीस नहीं चुकाने पर डॉक्टर ने गरीब मजदूर की पत्नी को बंधक बना लिया। महिला के पति के मुताबिक ऑपरेशन की पूरी फीस चुकाने के बाद भी डॉक्टर ने उनसे 800 रुपए की मांग की। पैसे नहीं मिलने पर डॉक्टर ने महिला को क्लिनिक में ही एक कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। इसके बाद अब पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। पुणे में एमएनएस की नगर सेविका और उनके समर्थकों पर पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। नगर सेविका पर अपने समर्थकों के साथ गन्ने का रस बेचने वाले दुकानदार से मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो चुकी है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा। 2 पूर्व चैंपियंस के बीच होने वाले इस मैच की विजेता टीम को 24 मई को ईडन गार्डन्स में होने वाले फाइनल में सीधे जगह मिलेगी। 2 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को आज के मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेंडन मैकलम की कमी खलेगी। मैकलम 21 मई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए स्वदेश रवाना हो चुके हैं। न्यूजीलैंड को विश्व कप फाइनल तक ले जाने वाले मैकलम ग्वेन स्मिथ के साथ इस आईपीएल में चेन्नई के लिए पारी की शुरुआत करते थे। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि वो चेन्नई के खिलाफ होने वाले क्वालिफायर मुकाबले को फाइनल की तरह देख रहे हैं। रोहित शर्मा ने कहा है कि अगर उनकी टीम आखिरी लीग मैच हार जाती तो खिताब की रेस से बाहर हो जाती, लेकिन अब उनकी टीम पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी।